हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नवनीत क्लासेस। आज हम क्लास 11 का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स आप मोस्टली हर क्लास में पढ़ते आ रहे हो। इससे पहले आपने प्रीवियस क्लासेस में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा पढ़ा था, जिसमें आप बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ एक्सेट्रा आप पढ़ के आ चुके हो। और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी आपने पिछले क्लासेस में पढ़ी है। सेंट्रल टेंडेंसी 3 टाइप की होती है, मीन, मीडियन एंड मॉड। वो भी आप निकालना सीख चुके हो। लेकिन इसके अलावा भी कई चीजें स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना जरूरी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है वेरिएबिलिटी, कि वो डाटा कितना वेरी कर रहा है। तो वो इस 11th स्टैंडर्ड में हमने वेरिएबिलिटी पढ़नी है। वेरिएबिलिटी निकालने के लिए हमें कई चीजें सीखनी होती हैं। 4 चीजें होती हैं बेसिकली वेरिएबिलिटी निकालने के लिए, जिसको हम कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इसको निकालने के लिए 4 चीजें चाहिए होती हैं। पहला होता है आपका रेंज, दूसरा होता है आपका क्वार्टाइल डेविएशन, फिर होता है मीन डेविएशन और फिर होता है सेंटर डेविएशन। तो हम इस चारों में से 3 पढ़ेंगे। एक हमारे कोर्स में नहीं है जिसका नाम है क्वार्टाइल डेविएशन, बाकी तीनों हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक आ रहा है हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन पोजीशन, जो सेंट्रल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है जो डाटा, उसे कहते हैं हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें 3 चीजें हम कवर करते हैं, मीन, मीडियन एंड मॉड। तो ये 3 चीजें हमारी इसमें कवर होती हैं। आप देख सकते हो, मीन, मीडियन एंड मॉड आर द 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मगर ये सफिशिएंट नहीं है हमारे डाटा को सब कुछ बताने के लिए। इसके अलावा भी हमें निकालना है, और वो होती है वेरिएबिलिटी, कि ये कितना वेरी कर रहा है डाटा हमारा फ्रॉम दीज सेंट्रल टेंडेंसी, फ्रॉम दीज सेंट्रल पोजीशंस। डाटा मीन से कितना इधर और कितना इधर है, या मीडियन से कितना इधर और कितना उधर है, तो उसको कहते हैं वेरिएबिलिटी। इसको इस पार्ट को कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। यही डिस्पर्जन है। डिस्पर्जन निकालने के 4 रास्ते हैं। पहला है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। इनमें से हम 3 पढ़ेंगे और क्वार्टाइल डेविएशन को नहीं करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेंज। रेंज ऑफ द डाटा इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डाटा एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द डाटा। अगर कोई हमें डाटा दिया हुआ है तो उसकी सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर दो, तो ये हमें बताता है रेंज के बारे में। रेंज हमें वो तो बताता है, डिस्पर्जन तो बताता है, लेकिन पूरी पिक्चर नहीं देता हमें कि वो डाटा कितना स्कैटर है। तो उसके लिए हमें बाकी डेविएशंस भी पढ़ने पड़ते हैं। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा रेंज का? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ द डाटा। इसलिए हमें आगे जाना पड़ा, और अब हमें पढ़ना है क्या? मीन डेविएशन। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी मीन डेविएशन पे डिपेंड है, और सेकंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी की आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिपेंड है। तो आइए अभी हम पहले शुरू करने जा रहे हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, द डेविएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन एक्स फ्रॉम फिक्स वैल्यू इज द डिफरेंस एक्स माइनस ए। मान लो कि कोई एक सेंट्रल टेंडेंसी है जिसको मीन कह लेते हैं, जिसको हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो एक्स आई है डाटा का, वो इससे कितना दूर है, उसके डिफरेंस को ही हम डेविएशन कहते हैं। मतलब इस डिस्टेंस को ही नंबर लाइन पे जो मीन पोजीशन है, मान लो हमारी कोई नंबर लाइन है, उसमें यहां पे हमारा मीन आ रहा है डाटा का। जैसे मान लो 1 2 3 4 5, तो उसमें हमारा जो 3 है वो हमारा मीन हो गया। 1 2 3 4 5। तो अब 1 से डेविएशन कितना है? तो 1 - 3, राइट। तो वो डिस्टेंस जो है दैट इज कॉल्ड डेविएशन, राइट। अब उनका मीन, उन सब डेविएशंस का मीन, जो हम सब डाटा की, सब एक्सरसाइज की जो डेविएशन निकालेंगे, उन सब का मीन इज कॉल्ड मीन डेविएशन। समझ आ रहा बेटा? मतलब xi माइनस ए जब करेंगे हम सबका, उन सबका मीन करना है हमें, उन सबकी एवरेज चाहिए हमें, दैट इज कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। क्योंकि हम उसका सिंगल नंबर निकालना चाहते हैं, हम वेरिएबिलिटी को सिंगल नंबर से मेजर करना चाहते हैं। जैसे हम सेंट्रल टेंडेंसी को सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं कि मीन 5 है, मीन 10.5 है, या मीडियन इतना है, तो एक नंबर से बता देते हैं हम ऐसे ही वेरिएबिलिटी को भी सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और दैट नंबर इज कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, राइट। तो आइए अब हम इसके लिए फार्मूला पढ़ लेते हैं मीन डेविएशन का। तो ये कहता है सम ऑफ ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू। क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इन सबका मॉड कर देते हैं, मॉड xi माइनस ए कर देते हैं। अदरवाइज ये सारी कैंसिल हो जाएंगी मीन से आधे। जैसे ये मान लो ये 3 से 1 - 2 है, ये -1 हो जाएगा डिस्टेंस,
इधर से ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो ये तो सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और मीन डेविएशन हैव नो यूज। तो इसलिए हम ऐसा ना हो, हम इन सबके एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, मतलब इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन, राइट। तो इन सब वैल्यूज को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आप फॉर्मूला देखना चाहते हो मीन डेविएशन का, नीचे लिखा हुआ है अबाउट मीन, तो ये हो जाता है समीशन xi माइनस x बार का मॉड अपॉन n, राइट। अभी आगे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, वहां क्लियर हो जाएगा। आपको थोड़ा पेशेंस दिखाने की जरूरत है। आइए देखते हैं मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा। सबसे पहले हम मीन डेविएशन पढ़ने जा रहे हैं अनग्रुप डाटा, जिसको हम रॉ डाटा भी कहते हैं। जैसे अभी हमने एक डाटा लिया था 1 2 3 4 5, ये एक रॉ डाटा है, राइट। ये टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, ये तो फिर भी असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, वो टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, तो रॉ डाटा होता है। उसके क्या स्टेप्स होंगे, हमें मीन से भी निकालना है और मिडेन से भी निकालना है। वैसे तो मीन डेविएशन तीनों सेंट्रल टेंडेंसी से निकल जाता है, लेकिन हम सिर्फ दो को ही स्टडी करेंगे हमारे कोर्स में। मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मिडेन ही है भाई। तो सबसे पहले हम उस सेंट्रल टेंडेंसी को निकाल लेंगे जो हमें निकालना है, जिससे हमें मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, तो सबसे पहले मीन निकालोगे डाटा का, और मीन का फॉर्मूला आपको पता ही है, रॉ डाटा का होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर इसको फॉर्मूले के सेंस में लिखना है तो मीन इज इक्वल टू समीशन xi अपॉन n, ये मीन का फॉर्मूला हो जाता है। तो हम सबसे पहले वो मीन निकाल लेंगे, से a, ये आ गया a, कोई एक नंबर आ गया। फिर डेविएशंस निकाल लेंगे ऑफ ईच xi। डेविएशन कैसे निकालेंगे, डिफरेंस करके, माइनस करके सबको, एक्साइज को a को सब एक्साइज से माइनस करेंगे, xi माइनस a करेंगे। स्टेप थर्ड में एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर इन सबका हम मॉड कर देंगे। मॉड करने से क्या होगा, इनके नेगेटिव साइन इग्नोर हो जाएंगे, और फिर हम लास्ट स्टेप में मीन डेविएशन निकाल देंगे, मतलब इन सब डेविएशन जो आई होंगी उन सब का मीन, मतलब इन सब डेविएशन को सम करेंगे और फिर n से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही अगर ये मिडेन होगा तो हम xi माइनस m निकाल लेंगे, वेयर m इज द मिडेन। अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ आ जाएगा। आइए एग्जांपल देख लेते। पहला वो कह रहा है कि फाइंड द मीन डेविएशन, ये रॉ डाटा है, अब देख सकते हो 6 and 7 10 12 13 4 8 12 आपका रॉ डाटा है। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो हमारे पास 4 स्टेप थे। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, इन सबका पहले मीन निकाल लेंगे। मीन का फॉर्मूला होता है समीशन एक्साइज, मतलब इन सबका सम अपॉन n। तो कर दो, इन सबको सम कर दो, 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12 बाय, ये हो गया 3 3 6 और 2 8, राइट। आइए ऐड कर लेते हैं, ये 13 हो गया, 13 हो गया 26, ये हो गया आपका 22, और ये हो गया आपका 12 और 12 24 बाय 8, 6 4 10 और 2 12, 2 4 6 7 72 बाय 8। कट करोगे तो आंसर आ गया आपका 9, तो हमारा मीन आ गया 9। स्टेप 1 हो गया आपका, क्लियर है। सबसे पहले हमने सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करी है। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, इन सबका डिस्टेंस निकालना है, तो xi माइनस x बार करना है। अभी हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं ले रहे, अभी हम सिर्फ माइनस कर रहे हैं। तो करो, 6 को 9 में से माइनस करो, -3, 7 को 9 में से माइनस करो, -2। समझ आ रहा है ना, xi माइनस a, ये लिखा हुआ है आगे, xi माइनस x बार। तो ये हो गया 10 - 9 1, 12 - 9 3, 13 - 9 4, 4 - 9 -5, 8 - 9 -1, 12 - 9 3। अब इनकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे स्टेप 3 में, मतलब अब हम इनके आगे मॉड लगा देंगे। मॉडुलस से क्या होगा, इनके सबके नेगेटिव साइन गायब हो जाएंगे। तो 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 होगा, ये 1 होगा, ये 3 होगा, राइट। स्टेप 4 में हम इनका मीन डेविएशन निकाल लेंगे, मतलब इन डेविएशंस का मीन निकाल देंगे, अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन ऐसे लिखते हैं। और फॉर्मूला होता है 1/n समीशन xi माइनस x बार का मॉडुलस, राइट। ये हमारा इन सबका सम करना, समीशन का मतलब होता है सम, तो इन सबका सम करना है। तो आइए यहाँ ऊपर लिख लेते हैं हम, मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू, इन सबका सम कर दो, किसका 3 + 2 + 1 + 3 + 4 + 5 + 1 + 3 डिवाइडेड बाय n, n था 8, सेम ही रहेंगे, नंबर तो सेम ही रहेंगे क्वांटिटी के, राइट। ऐड कर लो, 3 2 5, 5 5 10,
फिर 4 4 8, 8 और 4 12/8। इसको ऐड करोगे 22/8, डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट, और ये हो गया आपका 6 गया आपका ये 7 पे, 56.5, 2.75 के आसपास इसका मीन डेविएशन, अबाउट मीन। क्लियर है? करोगे हाथ से आपको समझ आ जाएगा। 4 स्टेप में है। अब हम स्टेप नहीं लिखेंगे, ये तो समझाने के लिए था कि ऐसे 4 स्टेप हैं। अब हम डायरेक्ट करते जाएंगे। क्लियर है? आइए अब मिडेन वाला देख लेते हैं हम। ये अबाउट मिडेन है, तो मिडेन का फॉर्मूला आपको पता ही है। ये सबसे पहले तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर जरूरी होता है। मिडेन में सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर लगाना जरूरी होता है। छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने इसका, असेंडिंग ऑर्डर लगाना जरूरी है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब आप लगाओगे तो सबसे छोटा डाटा 3 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 18 है, 19 है, 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये टोटल हो गए 11। ये एक ऑड नंबर है। आपको पता होना चाहिए कि जो मिडेन निकलता है वो ऑड और इवन पे डिपेंड करता है। तो ऑड वाले के लिए मिडेन का फॉर्मूला होता था n+1/2 टर्म। ये वाली टर्म निकालते थे, यानी 11+1/2 टर्म हो जाएगी। क्लियर है? n की वैल्यू हमने 11 डाली है यहाँ पे, राइट? तो 11+1 करोगे 12, 12/2 करोगे तो 6th टर्म आ जाएगी, राइट? इस डाटा में जो असेंडिंग ऑर्डर में लगाया उसमें हमारी जो 6th टर्म होगी 1 2 3 4 5 6, वो हमारा मिडेन आ गया। तो मिडेन आ गया हमारा 9। तो ये हो गया आपका स्टेप 1। हमने क्या निकाला इसमें? सेंट्रल टेंडेंसी, राइट? स्टेप 2 में हम क्या करते हैं? डिस्टेंस निकालते हैं, यानी डेविएशंस निकालते हैं। xi माइनस m करेंगे इस बार, एक एक करके माइनस कर लेंगे। तो पहला ऊपर वाले से ही कर लो। तो 3 - 9 -6, 9 - 9 0, 5 - 9 -4, 3 - 9 -6, 12 - 9 3, 10 - 9 1, 18 - 9 9, 4 - 9 -5, 7 - 9 -2, 19 - 9 10, 21 - 9 12, राइट? स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? इन सब का मॉडुलस कर देंगे, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे हम, मतलब नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे। 6 0 4 6 3 1 9 5 2 10 और 12, राइट? टोटल 11 टर्म्स होंगी। अब इनका स्टेप 4 में हम क्या करेंगे? मीन डेविएशन निकालेंगे अबाउट मिडेन। m होगा इस बार, राइट? m मतलब मिडेन है यहाँ पे। तो वो हो जाएगा 1/n समीशन xi माइनस m का मॉडुलस, राइट? तो m हो गया, बाकी फॉर्मूला सेम ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डाल दो। तो ये तो होगी 11 और इन सब का सम करना पड़ेगा हमें। तो इन सब का सम कर लो आप। ये हो गया 6 + 0 + 4 + 6 + 3 + 1 + 9 + 5 + 2 + 10 + 12, जो 22 हो जाएगा, राइट? ऐड कर लो इनको। तो ये हो गया 6 और 4 10, 6 और 3 9 और 1 10, 20 20 और 14, 20 और 14 हो गया आपका 34, 34 और 2 36, 36 और 22, 36 38 48 58, 58/11। डिवाइड करोगे कुछ 5.27 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। डिवाइड ही करना, राइट? आराम आराम से लिख के कर लेना। ओके, क्लियर? आई थिंक समझ आ रहा है। अगर कोई डाउट आए तो कमेंट करके पूछ लेना। अब हम ग्रुप डाटा में चलते हैं। अब हमने पढ़ना है मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा 2 तरह से ग्रुप करा जाता है। एक डिस्क्रीट डाटा होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आइए पहले पढ़ते हैं हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? मीन डेविएशन निकालेंगे अबाउट मीन। तो मीन निकालने के लिए हमने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं छोटी क्लास में। इसमें क्या होता है? डिस्क्रीट डाटा में एक xi दे रखा होता है, एक fi दे रखा होता है, राइट? हम सबसे पहले एक नया कॉलम बनाते हैं fi xi करके, इनको मल्टीप्लाई करके,
राइट। और फिर मीन निकालने का फॉर्मूला लगा देते हैं समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, यही लिखा हुआ है मीन निकालने का। फिर जो मीन आएगा उस सबका डेविएशन निकालेंगे, जैसे अभी निकाला एक्स आई माइनस एक्स बार, फिर उनका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे और फिर मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल देंगे, वही फॉर्मूले से जैसे अभी करके आए थे समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन समीशन एफ आई, क्योंकि इस बार हमारे पास एफ आई अवेलेबल है, राइट। और करके दिखा देते हैं, जैसे ये है वो कह रहा है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो हमें डिस्क्रीट डाटा दे रखा है, मतलब एक एक्सरसाइज दे रखी है हमें और एक एफ वाइज दे रखी है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू डाल लेंगे 2 5 6 8 10 12, क्लियर है। अब एफ वाइज की भी वैल्यू लिख लेंगे हम, वो हो जाएगी आपकी कितनी 2 8 10 7 8 5, नया कॉलम बनेगा इसमें एफ आई एक्स आई करके मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 से करोगे 4 8 5 का 40 6 10 का 60 7 8 का 56 8 10 80 12 5 का 60, इन दोनों को हमें ऐड करके डिवाइड करना है। हमारा मीन का फॉर्मूला होता है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, तो इनका समीशन मतलब सम, तो एफ आई एक्स आई का सम कर लो 4 6 10 1 कैरी 5 5 और 6 11 11 और 5 16 16 और 8 24 और 4 6 30, इनको भी ऐड कर लेते हैं 10 10 20 20 और 15 35 और 4 5 40, तो ये आ गए हमारे पास दोनों वैल्यू, ऊपर आ गई 300 और नीचे आ गई 40, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, इसको काटोगे तो ये चला जाएगा 15/2 यानी 7.5, क्लियर है। इसको इधर लिख लेते हैं, इधर कॉलम बनाने पड़ेंगे हमें, तो हम इसको इधर लिख लेते हैं, ये आ गया हमारा 7.5, राइट। इसको तो मीन आ गया, अब हम डेविएशन निकाल लेंगे, तो डेविएशन कैसे निकलेंगी एक्स आई माइनस एक्स बार करके, राइट। तो करो एक्स आई माइनस एक्स बार करो, ये एक्स आई है और एक्स बार आया 7.5 डेसिमल में आया, तो 2 माइनस 7.5 यानी मॉडुलस भी साथ साथ ही करते रहते हैं हम, हाँ, तो कितना हो जाएगा ये 5.5, 5 माइनस 7.5 2.5 हो जाएगा ये, फिर 6 माइनस 7.5 1.5, 8 माइनस 7.5 0.5, 10 माइनस 7.5 2.5, 12 माइनस 7.5 4.5, क्लियर है। ये डेविएशंस आ गई, एब्सोल्यूट वैल्यूज आ गई। अब इनका मीन निकालना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इनको एफ आई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये रहे हमारे एफ आई कॉलम, तो 2 से करोगे 11 हो जाएगा, 8 से करोगे तो ये होता है 25 इंटू 8 हो जाएगा आपका 220 आ जाएगा, ये 10 से करोगे 15 आ जाएगा, 7 5 का 35 3.5 आ जाएगा ये, राइट। 8 को करोगे तो 20 आ जाएगा ये, और 5 को करोगे 45 से तो 25 20 और 2 22.5 आ जाएगा। अब इन सब का सम करना है, तो 0.5 तो ये 1 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 1 2 और 8 हो गया आपका 10 10 और 2 12, 1 कैरी, 1 2 4 4 और 3 7 और 2 9 92 आ गया, सबका सम कराएंगे। अब हम फॉर्मूले में लगा लेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन, उसका फॉर्मूला होता है फॉर डिस्क्रीट डाटा समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, मतलब इन सबका सम, जो ये नया कॉलम बना इन सबका सम, ये वाला जो 92 है, डिवाइड बाय एन, एन मतलब समीशन एफ आई यानी ये 40, राइट। इन दोनों को डिवाइड कर दोगे आप, 92 डिवाइड बाय 40, 4 के टेबल में कट कर दो, 2 और 3 23 यानी आंसर आ जाएगा 2.3, क्लियर है। कैलकुलेशन होती है स्टैटिस्टिक्स में, थोड़ा आप आराम आराम से करोगे, लिख के हो जाएगा, बट प्रैक्टिस से ही आएगी चीजें, क्लियर है। आइए अब हम मीडियन के लिए चलते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पे था मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो हमें पहले डिस्क्रीट डाटा का मीडियन निकालना सीखना पड़ेगा। उसके लिए वही फार्मूला होता है, ऑड के लिए n+1/2 और इवन के लिए हो जाता है n/2 + n/2 + 1/2, क्या हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, दोबारा तो बता देता हूं मैं। अगर ऑड नंबर होंगे तो ये होता है n+1/2, ये ऑड नंबर के लिए ये वाली टर्म
हमारी मिडेन बनेगी। और अगर ये n इवन होगा तो इवन में दो मिड पॉइंट आते हैं ना। आप देखो अगर मान लो कोई इवन है हमारे पास, मान लो 1 2 3 4 5 6, राइट, इसका हमें मिड निकालना है तो मिड मिलेगा ही नहीं, तो 3 और 4 के बीच में आएगा, तो हम मिडेन इन दोनों को मान लेते हैं और ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं। वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। तो n/2 और n/2 + 1, ये दोनों टर्म को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। ऑड में होता है तो वो मिड वैल्यू मिल जाती है, मान लीजिए ऑड नंबर है 5 है, तो इनमें मिड वैल्यू आ जाएगी, एक आधे इधर छूट जाएंगे आधे इधर छूट जाएंगे, मिड वैल्यू आ जाएगी। इवन में नहीं आती, तो इवन का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाता है, राइट। फिर हम क्या करेंगे, डेविएशंस निकालेंगे, जैसे अभी निकाले थे xi - m, फिर fi से मल्टीप्लाई करके हम उसका मीन निकालेंगे, मीन डेविएशन, राइट। देखना चाहते हो तो ऐसे करेंगे, पहले हम xi - m निकालेंगे, डेविएशंस होती हैं, फिर उसको fi से मल्टीप्लाई करके एक नया कॉलम बनाएंगे, फिर इन सब का सम अपॉन समीशन fi। जैसे ही करोगे आपको मीन डेविएशन अबाउट मिडेन मिल जाएगी। मिडेन निकालने का अभी फॉर्मूला आपको बता ही दिया, ऑड होगा तो ये वाला और इवन होगा तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है? आइए अप्लाई करके देखते हैं। वो कह रहा है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मिडेन, तो इसके कॉलम बना लेंगे सबसे पहले हम xi और fi, और सबसे पहले क्या करेंगे हम मिडेन निकालेंगे, मतलब वो सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी होती है जो हमें, जिसके अलोंग हमें मीन डेविएशन निकालना है। तो 3 6 9 12 13 15 21 22, fi लिख लेंगे 3 4 5 2 4 5 4 3, राइट। सबसे पहले CF आता है, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज नहीं कर सकते, तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना, ये जो 3 है इसको सेम यहाँ पे लिखेंगे और फिर अगले वाले में ऐड करते जाएंगे। तो 3 + 4 यहाँ 7 आ जाएगा, फिर ये 7 को अगले वाले में ऐड कर देंगे, 7 + 5 12 आ जाएगा, फिर ये अगले वाले में ऐड करेंगे 14 आ जाएगा। समझ आ रहा है ना? नेक्स्ट वाले में ऐड कर, पहले वाला सेम लिख लेते हैं, फिर अगले वाले में ऐड करते जाते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 18, ये आ जाएगा आपका 23, ये आ जाएगा आपका 27 और ये आ जाएगा आपका 30, राइट। ऐड करते गए और आप इन सब का सम करोगे तो वो भी 30 आएगा। ये दोनों वैल्यू सेम आनी जरूरी होती है, इसी को ही हम n मानेंगे, यहाँ पे यही होगा हमारा n, राइट। अब मिडेन निकाल लेते हैं हम, यहाँ ऊपर निकाल लेते हैं मिडेन। मिडेन का फॉर्मूला होगा n30 है तो ये आ जाएगा n/2 + n/2 + 1/2, ये इवन का फॉर्मूला है। तो 30/2 करोगे 15th टर्म हो जाएगी, 15 + 1 करोगे 16th टर्म हो जाएगी, दोनों को ऐड डिवाइड बाय 2। अब इसमें 15 टर्म ढूंढेंगे, 15 तो है नहीं, तो जो नहीं होती फिर उसका अगला नंबर ले लेते हैं हम, तो 18 वाला मिल रहा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो xi है ये लेंगे हम। तो 15 के कॉरस्पॉन्डिंग xi आ रहा है 18 और 16 का भी वही हो जाएगा, सॉरी 13, कौन सा आ रहा है यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग 13 + 13/2। जब आप इनको ऐड करके डिवाइड करोगे तो 13 ही मिडेन आ जाएगा आपका। क्लियर है? xi लेना है हमें, जो ये नंबर बनेगा टर्म नंबर 15 और 16, ये हम CF में ढूंढेंगे। अगर नहीं मिलता तो उससे अगला नंबर ले लेंगे, चाहे वो कोई भी हो, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग xi हमारा आंसर होगा यहाँ पे, राइट। तो दोनों के लिए 13 आ गया, डिवाइड बाय 2 करा तो 13 आंसर आ गया। अब हम डेविएशंस निकालेंगे। डेविएशंस का फॉर्मूला होता है xi - m और साथ में ही एब्सोल्यूट वैल्यू भी कर देंगे। तो ये xi लिखे हुए हैं हमारे 3 और मिडेन आया हमारा 30, तो 3 - 13 तो ये 10 हो गया, 6 - 13 तो ये 7 हो गया, 9 - 13 तो ये 4 हो गया, राइट। 12 - 13 तो ये 1 हो गया, 13 - 13 तो ये 0 हो गया, 15 - 13 तो ये 2 हो गया, 21 - 13 तो ये 8 हो गया, 22 - 13 तो ये 9। क्लियर है? डेविएशंस आ गए। अब इनका मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको fi से मल्टीप्लाई कर कीजिए, fi से, ये रे fi और ये xi - इनको मल्टीप्लाई करके एक नया कॉलम बना लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 30, 4 को 7 से करोगे ये आ जाएगा 28, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा। 5 को 4 से करोगे तो ये आ जाएगा 20, 2 × 1, 4 × 0, 5 × 2, ध्यान से करना गलत कॉलम मल्टीप्लाई ना हो जाए, 8 × 4,
32, 9 इंटू 3 27। क्लियर है, समझ आ रहा है? गुड। अब इसको वो करो, ऐड करो, 8 और 2 10, 10 और 9 19, 1 कैरी हो गया, 3 2 5, 5 2 7 और 1 8, 8 और 6 40, 149 आ गया। राइट, अब हम क्या करेंगे, मीन डेविएशन निकाल। मीन डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है अबाउट मीडियन, समीशन fi xi माइनस m अपॉन fi। आइए वैल्यू उठा लेते हैं हम इसकी। तो ये आया हमारा 149 और वो है 30, तो ऊपर हो गई 149, नीचे हो गई 30। कट कर दो इसको, 3 के टेबल में कट कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 12, 4 पे गया, 2 कैरी, 9 पे गया 27.66। डेसिमल लगाओगे तो 4.966। अगर 2 डेसिमल तक बताना है तो 4.97 हमारा मिड, सॉरी मीन डेविएशन अबाउट मिड, मीन डेविएशन अबाउट मिड। क्लियर है? 2 टेंडेंसी से निकालना, मीन से भी और मिड से भी, दोनों के हमने एग्जांपल डिस्कस कर लिए। अब आइए चलते हैं हम किसमें, कंटिन्यूस डाटा यानी ग्रुप डाटा। कंटिन्यूस डाटा में क्या होता है, हमें क्लासेस दे रखी होती है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। राइट, ये कंटिन्यूस होता है। तो इसका हम पहले मीन निकालेंगे और मिड निकालेंगे। मीन हमें निकालने के लिए हमने 10th में ही पढ़ा है, 3 रास्ते पढ़े थे, अज्यूम्ड मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे आसान स्टेप डेविएशन होता था, इसको आपने ज्यादातर अप्लाई भी करते थे, समीशन fi ui अपॉन fi। अगर आप अज्यूम्ड मीन मेथड लगाओगे तो वो हो जाएगा fi di अपॉन fi। याद होगा अभी आपको, फिर अभी निकालेंगे मैं वहां पे आपको बता दूंगा। ये मीन आ जाएगा, फिर वैसे ही करना है, डेविएशंस निकाल के fi से मल्टीप्लाई करके और समीशन fi से डिवाइड करते हैं। राइट, और मीडियन का तो फॉर्मूला अलग होता है, अभी करते हैं, पहले मीन कर लेते हैं। आइए, वो कह रहा है कि इसका मीन डेविएशन निकालो अबाउट मीन। तो हमें क्लासेस दे रखी है, पहले क्लासेस लिख लेते हैं हम, और FIs दे रखे हैं हम, तो आइए लिख लेते हैं, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। ये हमारी क्लासेस दे रखी है। FIs इनके कॉरस्पॉन्डिंग दिए हुए हैं 2, 3, 8, 14, 8, 3, 2। पहले वर्टिकल डाटा बना लिया करो, उसको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। सबसे पहले हम XI निकालते हैं, जिनको मिड पॉइंट कहते हैं, क्लासेस के मिड पॉइंट। जैसे 10 और 20 का मिड पॉइंट, इनको ऐड कर लो दोनों को और डिवाइड बाय 2। जैसे 10 + 20 हो गया 30, 10 + 20 हो गया आपका 30, डिवाइड बाय 2। तो 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो 15 आ जाएगा, उसका मिड पॉइंट हो गया 15। ऐसे अगले का निकाल लो तो 25। नहीं तो आप क्या कर सकते, जितना क्लास साइज है, जितने का गैप है इन दोनों के बीच में, वो ऐड करते चले जाओ। 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 10 का गैप है, जिसको हम H भी कहते हैं। तो H जो साइज, जिसको क्लास साइज कहते हैं हम, वो ऐड करते जाओ क्लास साइज को, जो कि 10 का है हमारा। आगे एक्साइज, FIs आ गए। अब हम क्या करते हैं, DIs निकालेंगे। DIs निकालने के लिए अज्यूम्ड मीन लेते हैं, आधे ऊपर छोड़ते हैं, आधे नीचे छोड़ते हैं, और जो ये होता है इसको अज्यूम्ड मीन A कहते हैं, स्मॉल a, और XI माइनस a, जिसका फॉर्मूला होता है XI माइनस a, जिसको करके हम DI निकाल सकते हैं। तो करो माइनस XI माइनस a करोगे तो ये हो जाएगा -30, ये हो जाएगा -20, ये हो जाएगा -10, 0, इसको करोगे तो 10, 20, 30। 10th में आपने बहुत किया होगा ये। फिर हम UI निकाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि स्टेप डेविएशन करने से क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन छोटी हो जाती है, डाटा छोटा हो जाता है, नहीं तो मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो करो UI। अब इसको क्लास साइज से डिवाइड करेंगे इन सबको, तो DI, इसका UI का फॉर्मूला होता है DI/H। जो DI है उनको H से डिवाइड करना है, H हमारा 10 है, तो करो इसको -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। आगे UIs। अब हम करेंगे, पहले मीन निकालेंगे FI UI करके। तो FI का कॉलम ये रहा, UI का कॉलम ये रहा। तो 2 को -3 से कर दो, ऐसे 3 को -2 से कर दो, ऐसे 8 को -1 से कर दो, 14 को 0 से कर दो, 8 को 1 से कर दो, 3 × 2, 2 × 3, और इनको ऐड करके मीन निकाल लेंगे।
तो ज्यादातर तो ये कैंसिल ही हो जाती है, जैसे 6 6 8 सारी कैंसिल होगी, तो इसका ये आ गया आपका 0। ऐसे ही f5 का सम कर लो, तो ये हो गया 5 5 और 8 13 13 और 14 27 27 और 8 35 35 और 5 40, राइट। अब मीन निकाल लेते हैं। मीन का क्या फॉर्मूला होता था, a प्लस समीशन fi ui अपॉन समीशन fi इंटू h। 10th में पढ़ा है आपने कंटिन्यूस डाटा के लिए। a हमने लिया हुआ 45, fi ui 0 आ गया, तो ये सारा डाटा 0 हो गया, तो आंसर आ जाएगा मीन हमारा 45। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, डेविएशंस निकालेंगे, यानी xi माइनस x बार और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट। करो, ये रे xi और ये रहा x बार 45, माइनस कर दो, यही आ जाएंगे। ये आ जाएगा -30 -20 -10 0। अच्छा एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं तो इनके नेगेटिव साइन हट जाएंगे, 10 20 30। अब इनको हम क्या करेंगे, fi से मल्टीप्लाई कर लेंगे मीन निकालने के लिए। तो fi से ध्यान से कर लो, ये हो गया आपका 60 और ये हो गया आपका 60। 8 को करोगे 10 से 80 0, फिर 10 को 8 से करोगे 80, 20 को 3 से करोगे 60, 30 को 2 से करोगे 60, तो 8 और 6 12, तो ये हो गया 200 हो गया, 200 200 400 हो गया, राइट। तो अब मीन डेविएशन निकालेंगे। अबाउट मीन वो होता है समीशन fi xi माइनस x बार अपॉन समीशन fi। तो ये आ जाएगा आपका, इसका सम आया 400 डिवाइड बाय 40, fi से हमारे 40, राइट। 400 डिवाइड बाय 40, तो आंसर आ गया हमारा कितना, 10, राइट। इसमें तो वो 0 हो गया, इसलिए थोड़ा सा आसान हो गया, थोड़ा सा स्टेप होते हैं। यहां तक तो आपने पढ़ा हुआ ही है, fi ui तक तो आपने पढ़ा हुआ ही 10th, बस ये तो यही एक्स्ट्रा दो कॉलम यही एक्स्ट्रा बने हैं इसमें। क्लियर है। अब हम चलते हैं मिडेन। मिडेन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मिडेन का L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। 10th में पढ़ा हुआ है ग्रुप डाटा के लिए, राइट। अब कैसे अप्लाई करना है उसके लिए हमें मिडेन क्लास निकालनी पड़ती थी, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्लासेस लिख लेंगे, फिर हम fi लिख लेंगे। ये दो चीजें हमें दी होती हैं हमारे डाटा। क्लासेस है हमारी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, राइट। ये क्लासेस दी हुई है, इनकी हम कॉरस्पॉन्डिंग fi लिख लेंगे 6 7 15 16 4 2, राइट। सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लो तो अच्छा होता है। एक्सरसाइज चाहिए होंगे हमें, तो ये हो जाएगा 5, पहला दोनों को ऐड करा है 0 प्लस 10/2, 5 पहला ऐड करके निकाल सकते हो, फिर उसमें क्लास साइज ऐड करते जाएंगे, 10 ऐड कर, साइज है हमारा 10 का तो 10 ऐड करते जाएंगे, 25 35 45 55, राइट। अब क्योंकि मिडेन है तो हमें CF चाहिए होगा, बताया था CF कैसे निकालते हैं। तो पहली वैल्यू तो सेम लिख लेते हैं और फिर अगले वाले में ऐड कर देंगे, फिर ये अगले वाले में ऐड कर देंगे, ऐसे 28 16 में ऐड कर देंगे। 44 प्लस 4 48 हो जाएगा, 48 प्लस 2 50 हो जाएगा। अगर आप इन सब का भी सम करोगे तो 50 होगा, इसी को ही हम n कह देंगे, राइट। अब n/2 निकालेंगे हम, n/2 हो गया हमारा 50/2 यानी 25, और CF में ढूंढेंगे। अगर नहीं मिलेगा तो अगले वाला नंबर ले लेंगे, और ये ही हमारी बनती है क्या, मिडेन क्लास। इसके आगे आप लिख सकते हो मिडेन क्लास। करते थे आप 10th में, आपने की है ये चीजें, राइट। अब मिडेन निकाल लेंगे हम इसका। मिडेन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो L लोअर लिमिट को कहते हैं, तो लोअर लिमिट हो गई हमारी 20, n/2 डिवाइड करा था अभी हमने 25 आया था। CF प्रीवियस क्लास का लेते हैं, मिडेन क्लास है जो पिछली क्लास होती है वो वाला लेते हैं CF, तो 13 आ जाएगा वो, अपॉन F उसी क्लास का लेते हैं, F है हमारा 15,
इंटू एच 10 का था, साइज हमारा 10 का था। तो इसको सॉल्व कर लो, मीडियन आ जाएगा आपका। तो ये हो गया 20, इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 12 इंटू 10 120 बाय 50, कट कर दो इसको, ये 8 आ जाएगा, यानी 28 आ गया आपका मीडियन, राइट। अब नया कॉलम बना लेंगे डेविएशन का, xi माइनस m, मीडियन आया था आपका 28, कहीं लिख लो, लिख लेता, मीडियन इज इक्वल टू 28, राइट। नया कॉलम बन गया, करो xi माइनस m करो और एब्सोल्यूट वैल्यू करते जाएंगे। ये xi है 5 माइनस 28, 15 माइनस 28, 25 माइनस 28, 35 माइनस 28, 45 माइनस 28, 55 माइनस 28, राइट। ऐड कर दो इनको, तो 27 और 3 ऐड करोगे तो 30 हो जाएगा, ये तो कहीं लिख लेते हैं। और 17 और 13 को ऐड करोगे तो वो भी 30 हो जाएगा, और 23 और 7 को ऐड करोगे तो वो भी 30 हो जाएगा, तो टोटल 90 हो जाएगा। वैसे इसका हमें सम चाहिए नहीं, हमें एक नया कॉलम चाहिए होगा fi xi माइनस m का। अभी fi से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये fi है। करो 23 को 6 से कर दो 18, 12 और 1 13, 138, 13 को 7 से कर दो 91, 15 को 3 से कर दो 45, राइट। 16 इंटू 7 112, फिर हो जाएगा 17 इंटू 4 68, 27 इंटू 2 54, इन सब का सम चाहिए, राइट। कर लो ऐड, 8 9 9 और 7 16, 16 और 12 28, 2 कैरी हो गया ऊपर, 5 5 और 9 14, 14 और 5 19, 19 और 11 30, 3 कैरी हो गया, 3 4 5 508, क्लियर है। हमें एक ये डाटा चाहिए होगा और एक ये डाटा चाहिए होगा, ये लगा लेते हैं हम। अब हम निकालने जा रहे हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, इसका फॉर्मूला होगा समीशन fi xi माइनस m अपॉन समीशन fi। तो कर लेते हैं, कितना आया था इसकी वैल्यू fi xi माइनस m की 508 आई थी और वो 50 आई है, राइट। 5 के टेबल में कट कर देंगे हम, 101.3 कैरी होगा 6, डेसिमल लगाओगे तो 10.16 हमारा आंसर आ गया। ये आ गया आपका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, क्लियर है। होप तो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अभी हम इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे, कुछ एग्जांपल दिए मैंने साथ समझाने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम सारी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज को कवर करेंगे, उसमें ये फॉर्मूले फिर से आएंगे, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, थैंक यू।